देखने वालों, हमार देख रहे हो ना, तो अब की बार आपको दिखाएं कटारी पे मंडलाती मौत की हवाएं और उसकी जिंदगी के लिए फजल शाह की दुआएं। बुआ अंबाले वाली पर टूटा चोरी के इल्जाम का अज़ाब और मुंशी कटवे की साजिश, भाई ये कैसे हुई बेनकाब? और कमबख्त नवाब क्या कटारी को उठाने में होगा कामयाब? टुमरी जी अम्मा। ये चाबी लो और पैसे तो जोरी में रख दो। जी ठीक है, और मैं कटारी से मिलकर आती हूँ। चल। अरे टुमरी बेटा, पैसे का मामला है, जरा ध्यान से। आप फिक्र ना करें। गुलजार मियाँ, ऐसे करो, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ जरा। जी अभी लाया मुंशी साहब। ये लो ठुमरी, रखो। तकलीफ बढ़ रही है और खून भी निकल रहा है। ये तुम्हारा वहम है कटारी, तुम्हारा मर्ज पहले से अच्छा हो रहा है, तुम पहले से ठीक हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अच्छा माँ जी, तो मैं चलता हूँ। रुकिए डॉक्टर बाबू, मैं फजल शाह की शागिर्द हूँ, झूठ नहीं बोलती। मुझे 8 दिन कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, हाँ मुझे आराम करना है। अम्मा, खैरियत तो है डॉक्टर बाबू? ईश्वर बहुत बड़ा है, सुना भी था और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि जिस लड़की के एक दिन भी जिंदा रहने की उम्मीद न थी, आज बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रही है। पहले मैं समझता था कि आपने कटारी को हीर बनाकर उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन अब समझा ऐसा करने से उसके दिल में जिंदा रहने की उमंग पैदा हुई है। शाह जी से कहिएगा कटारी की दवाई बंद, आखिरी स्टेज है। कटारी जो चाहे खा सकती है, सब परहेज सकती है। तू जानता है मैं तेरा कमजोर बनता हूं। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है। तूने मुझे औलाद नहीं दी, मैंने खेल की, लोगों के बच्चों की मुस्कुराहट बनता रहा। कभी जोकर बनकर, कभी फनकार बनकर, मगर मैं वो तो इंसान तेरे फैसलों के आगे कोई नहीं बोल सकता। आज इस गुनाहगार की सुन ले, मेरे मालिक, आज इस गुनाहगार की सुन ले। कटारी की जिंदगी बढ़ा दे, चाहे तो मेरी जिंदगी ले ले, मेरी जिंदगी ले ले। देखता है देखता बेटा, क्या दिल का दर्द छुपाने से छुप जाता है क्या? घर के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी तार नहीं गिनती। मैं जानता हूं तुम कटारी को बहुत चाहते हो।
कुदरत ने तुम्हारी मोहब्बत को ऐसा रंग दिया है बेटा कि वो तो अब अमर हो गई है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सांसों में जो रोशनी मैंने देखी है वो कटारी है। और बेटा, मन से देखने का ढंग तुम्हें मैंने सिखाया है। तुमने कभी दिलदार से कहा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? हमारा बचपन से आपके मुंह से सुनती आ रही कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती। जैसे मुझे और दिलदार को बचपन से लेकर आज तक अपने फन से और उसी मोहब्बत के सागर में हम डूबते चले आ रहे हैं और पता ही नहीं चला मेरा सफर कब खत्म हो गया। ना, ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसी ही बातें दिलदार करता है और कहता है तुम्हारी बातें सुनता है और तुमसे झगड़ा करता है ना? हाँ, लेकिन सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। वो समझता है मैं उससे जुदा हो जाऊंगी। भला ताल और सुख कभी जुदा हुए अम्मा? मैं तो हमेशा दिलदार के गीतों में रहूंगी। लोग बार बार हमारी कहानी दोहराएंगे, मुझ तो याद रखेंगे हम। एक अच्छे फनकार की यही निशानी है। सरकार, नौटंकी की चारों तरफ अपने जवान चारपाई डाले सो रहे हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं और अंग्रेज सरकार भी टैक्स लेके चले गए। अब आप भी अंदर तशरीफ ले आए। बोला जी सरकार। तो 4-5 साल का था जब मेरे पास आया। हमने औलाद की तरह पाला है तुझे। मेरा कुछ भी छुपा नहीं तुझसे। तो हमारी औलाद है। और गुलाम अली, मैं फजल शाह, मैं अपनी औलाद के सामने दिल हल्का ना करूं तो फिर किसके सामने हल्का करूं? इन सोई हुई बेकस बेबस औरतों के सामने नहीं। सरकार, शाहजी जी आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। अल्लाह न करे अगर कटारी को कुछ हो गया तो दिलदार भी नहीं बचेगा, क्योंकि गुलाम अली दिलदार कटारी से मोहब्बत करता है और कटारी भी तो उसको चाहती है। ये बात तो पूरी नौटंकी जानती है सरकार। ये सोचे कि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो नौटंकी का क्या होगा और हम बूढ़ों का सहारा कौन बनेगा? कौन इतनी मेहनत करेगा? जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है, इतनी मेहनत से इन बच्चों को सिखाया है। गुलाम अली, मुझे याद है जब कटारी और दिलदार मेरे पास आए, छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। अनाथ आश्रम से लिया था मैंने। हिंदू थे और हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक मैंने उनकी परवरिश की। और गुलाम अली, उन्होंने भी हक अदा किया। मैंने जो कहा वो उन्होंने किया। तो अल्लाह
अल्लाह ने उन पे करम भी तो किया ना, आज वो दोनों हीरो हीरोइन बन गए। मैं सोचता हूँ गुलाम अली, मेरे मुंह में खाक, अगर कटारी को कुछ हो गया तो दिलदार नहीं बचेगा, और अगर दिलदार नहीं बचेगा तो इस नौटंकी का हीरो कौन होगा? कौन होगा हीरो? दिल्ली वालों, फजल शाह का कारनामा आ गया। आज का ड्रामा हीर रांझा, हीर अम्मा इकबाल, रांझा फजल शाह। और भाई क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ खुदा की करनी, जो दूसरों की औलाद पालते हैं, खुद बे औलाद है। अरे नहीं बेवकूफ़, शाहजी बे औलाद नहीं, हम सब उनकी औलाद ही तो हैं। फजल शाह वो नाम है जिसका नाम कभी नहीं मिट सकता, और इस बात की गवाही तो नौटंकी का बच्चा बच्चा दे रहा है। नहीं 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 नहीं, इसे नहीं छूना, इसे नहीं छूना, इसे नहीं छूना, नहीं छूना। देखा इसी में होगा, इसलिए नहीं खोलने देती है। बस तुम रुक जाओ, शादी आगे फैसला हो जाता है। बस करो, बस करो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये इल्जाम बेबुनियाद है। क्यों चंपा? शाहजी बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूध में दूध और पानी में पानी होना चाहिए। हाँ इकबाल, हमसे पूछे बगैर ये तलाशी क्यों हो रही है? हम चोर पकड़ कर रहेंगे। हाँ लाला ठीक कह रही है, सारी नौटंकी की तलाशी हो गई, ये एक अकेली रह गई है, इसकी तलाशी करके अभी मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ। ये कुर्ता ये मेरे बेटे का है। चीचक की वबा चली थी तो वो मर गया। ये कुर्ता मैंने नहीं धोया था, इसलिए मैं कहती थी इसे छूना नहीं। इसमें मेरे बेटे की खुशबू रची है, बेटे की खुशबू रची है, मेरे बेटे की खुशबू रची है। माँ, क्या ये दिलदार तेरा बेटा नहीं है? मैं बचपन से तेरे ही तो गोद में खेला हूँ। नहीं, तो मेरा बेटा नहीं है, ना कटारी मेरी बेटी है। अगर तुम मेरी बात मानते तो आज पूरे 9 दिन हो गए तुम लोगों ने आपस में बात नहीं की, झगड़ा किया हुआ है। फनकार ऐसे होते हैं? नहीं, फनकार ऐसे नहीं होते, आपस में प्यार मोहब्बत मिलजुल के रहते हैं, झगड़े नहीं करते, झगड़े नहीं करते ना। हम माँ से वादा करते हैं, मैं दूर चली जाऊँ, मैंने रहना ही नहीं चाहा। हम कभी नहीं झगड़ेंगे, हम कभी नहीं झगड़ेंगे। माँ, एक शर्त शाहजी, अम्मा एक शर्त पे रहूंगी, ये मुझसे वादा करे दिलदार और कटारी कि आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ वादा करो कि झगड़ा नहीं करोगे तुम दोनों। मैं वादा करता हूँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैं और कटारी सदा तेरे पास रहेंगे। मेरी बच्ची, झगड़ा अच्छे लोग नहीं करते, बुरे लोग करते हैं, और फनकार तो अच्छे होते हैं, है ना? हम आपसे वादा करते हैं कि कोई इधर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और आप हमें छोड़ के मत जाइए। अगर आपने हमको छोड़ के जाना ही है तो फिर जल्दी जाइए, हमने कुंडी लगानी है। बातों को छोड़ो, आप ये कुर्ता मुझे दो, मैं पहनूं। बेटा ये हमसे कुर्ते ले लेता, 2 रुपए बेचता रहता। वो तो पहनता नहीं, फिर ऐसे ही घूमता रहता है। कितनी बार समझाया, समझ नहीं आती, कितनी बार समझाया। हेलो, ये है वो सारे फसाद की जड़, और ये वो मुद्दा जो इसको चोर साबित करता है। अरे बंद करो मुंशी, जी सरकार। छोड़ो इसे। जरूरी नहीं है कि बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए। इधर आओ, आओ मेरे साथ।
शादी इसकी कटिंग भी करवा दें, बाल रखे हुए इसको अकल नहीं है। घबराओ नहीं बेटा, न तुम्हें अंग्रेज सरकार के हवाले किया जाएगा और ना ही तुमसे चोरी की रकम वापस ली जाएगी। भाई तुम्हें जरूरत थी मुझसे मांग लेते। अच्छा ऐसा करो कि तुम, ओहो, ये लो, इसमें से जितने पैसे चाहिए, जितनी तुम्हारी जरूरत है पूरी कर लो, आइंदा चोरी न करना। आप देवता हैं सरकार, ये चोरी मैं अपने सर नहीं ले सकता, ये पाप मैंने नहीं किया। आपके अंदर के मुसलमान ने मेरा सोया हुआ मन जगा दिया। मैं पारसी हूँ, अगर मैंने सच ना बोला तो पारसियों पे तबा लग जाएगा। ये रकम मैंने नहीं, मुंशी कटवे ने चुराई है। जी मुंशी कटवा? अरे अरे किधर चले मुंशी? पकड़ो दिलदार से। चलो इधर लाओ। छोड़ो। बड़ा अफसोस है मुंशी, बड़ा अफसोस है। तुम अकेले नहीं, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। और कौन करे तुम्हारे साथ? सरकार कोई नहीं मेरे साथ, मुझे गरीब पर शैतान हावी हो गया था सरकार, मैं अकेला हूँ सरकार, मुझे छोड़ दे सरकार। इसका फैसला शो के बाद करेंगे। शाह जी इसको छोड़ना नहीं, इसने रात पगड़ी वालों से कटारी उठाने के पैसे भी वसूल किए। नहीं सरकार। क्षमा, क्षमा भी है। जी सर जी, जाल फैमिली और मैं भी ये पास जी। इसको बांध दो और दिल्ली में ऐलान करा दो कि आज का शो सिर्फ औरतों के लिए होगा। बिल्कुल ठीक है। अरे फूल वाले कहाँ भागा जा रहे हो? मुझे रोकना मत, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। हटो आगे से, हटो। तो सही, क्या हो गया? हट 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 भी हट। ओहो क्या करते रहते हो तुम? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या जरूरी काम है? नौटंकी जा रहा हूँ ना, वहाँ पे बड़ा जरूरी काम है। हाँ नौटंकी, अरे और हाँ मैं तुम्हारे लिए ना पर्ची लिखवा के ले आऊंगा। हाँ वो जरूरी है। पता है मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे? क्यों? वहाँ पे ना मेरी मालनिया ना मेरा इंतजार कर रही है वहाँ पे। कौन सी माँ इंतजार कर रही है? ओए होए तुम्हें क्या हो जाता है? छालियाँ खा खा कर तुम्हारा दिमाग भी खुश्क हो गया। ये नहीं ठीक हो सकता, और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारा दिमाग ठीक करूँ मैं। मेरी मालनिया, मेरी घर वाली, वो मेरा इंतजार कर रही है ऐसे वहाँ पे खड़ी कर। ऐसे इंतजार करती है? हाँ ऐसे इंतजार करती। तो जल्दी जाना। अच्छा थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और सुंदर ये क्या हवा चलती रहती है, सारे कर देते हैं। हाँ भाई पान नवाज, मैं ठीक है, शुक्र है। अभी तो मुजस्मे बना बना के बिल्कुल पत्थर जैसी होगी शक्ल आपकी भी। छड़िया ने दिल्ली लूटी, हाय राती दीवा बाल के। छड़िया ने दिल्ली लूटी, हाय राती दीवा बाल के। छड़िया ने दिल्ली लूटी, हाय राती दीवा बाल के। पहले तो तुम कभी हमारे रास्ते में नहीं आए, बात इतनी बढ़ गई कि आज तुम हमारे सामने खड़े होगे। हम आपके सामने नहीं आए, बल्कि आप हमारे सामने खड़े कटारी के मामले में। अच्छा, तो आप कटारी पर अपना हक रखते हैं। आज रात हम ये हक ख़त्म कर देंगे। बुलवाया है पगड़ी वालों को, आज रात हम कटारी को उठा लेंगे। रोक सको तो रोक लो। फिट है नवाब नंबर 1 ते फिट है वो नवाब नंबर 2। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। भाई बहुत फिट है नवाब साहब, हम इसको रोकेंगे जरूर, चूना लगा के। आइए आइए खान साहब, एक बात तो बताइए, क्या आप वाकई मीर आलम हैं? हाँ मियाँ, भाई मैं तानसेन का पोतरा हूँ, और शर्त भी मैंने ही लगाई थी। तुम ऐसा करो, 2 पान लगा दो, बाकी की तफसील मैं आकर बताऊंगा।
पान तो लेते जाओ। हाँ साहब, जल्दी आइएगा। ये तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ ये जो खान साहब है ना, मुझे इनकी मीर आलमी में कुछ रौला लगता है। उसकी वजह पता क्या है? ये देखो मुजस्सम साहब, ये जो मीर आलम होते हैं ना, ये तो बड़े और तरीके के होते हैं। और ये खान साहब का जो अंदाज है ना, वो पंजाब के भांडों का, नटों का और तमाशा करने वालों का है, जो अपने आप को गिरा लेते हैं, अपनी इज्जत उछाल के ना, तो फिर वो रोटी खाते हैं, खाना वाना। ये तू यकीन से कैसे कह सकता है? हाँ, ये बात अच्छी की, ये सवाल अच्छा था। वो बचे क्या, ये मीर आलमों के पान लगाते लगाते ना मुझे इतना अंदाजा तो हो गया, ये जो मीर आलम है ना तो किसी को जुगत लगाते हैं, ना किसी का झूठ खाते हैं। सुना तो मैंने भी यही। चलो ये देख लेना, मुझे शर्त जीत लेने दो। शर्त जीतने का बाद बताऊंगा मैं ये खान साहब हैं क्या चीज। फजल शाह की नौटंकी में ड्रामा ही रांझा दिखाया जाएगा भाईजान। आप न करना आने का एहतमाम, आज औरतों के लिए है इंतजाम। आज लेडी शो होगा मेरी जान। अब और न करो परेशान, आगे की तरफ दो ध्यान, और भी करने हैं ऐलान। देखा, मैं ना कहता था मुंशी कटवा एक बेईमान आदमी है, आखिर देखो पकड़ा ही गया। हाँ यार। अरे तुम लोग ये देखो कि वो कितना खतरनाक शख्स है। उसने कटारी का सौदा कर दिया नवाब के साथ। अच्छा, मैंने एक दफा उससे नवाब दिलजीत के साथ बहुत बेतकल्लुफ बातें करते देखा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था यार कि वो इस हद तक गिर जाएगा। मैंने लैला के साथ भी उसको ऐसी बातें करते हुए देखा था, तब से मुझे उस पर शक था, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था यार। इसलिए कहते हैं बुराई ज्यादा देर नहीं चल सकती। अच्छा यार, तुम ये देखो उसने ड्रामा क्या किया, चोरी खुद की और उस बच्चे को पकड़ के ले आया मारता हुआ कि चोरी इसने की है। और अच्छा हुआ उस लड़के ने सब कुछ सच सच बता दिया, वरना किसी को क्या पता चलता कि रात को क्या होने वाला है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि नवाब क्या कदम उठाएगा और हमें क्या करना है। जो भी कदम उठाएगा देख लेंगे। अब हम ज़हनी तौर पर उसकी हर किस्म की हरकत के लिए तैयार हैं। देखते हैं नवाब क्या करता है। हाँ यार, अच्छा हुआ वो पकड़ा गया। चलो हम शो की तैयारी करते हैं। पकड़ा गया? पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया? मुंशी कटवा पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ा गया? तुम्हें नहीं पता? क्या पकड़ा गया? क्या बकरा गया? अरे पकड़ा नहीं है चू, पकड़ा पकड़ा को पकड़ा 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 पकड़ा। अच्छा चल छोड़ अच्छू, तू ये बोल, सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। सड़क 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 पर घोड़े दौड़ रहे हैं। पर घोड़े दौड़ रहे हैं। तू ये कह यार, तारड़ 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 रड़। यार तू पहले पकड़ा 11 दफा कह, जब तक सही नहीं कहेगा मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। क्या 11 दफा? पकड़ा 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 यार। अरे पंचम छोड़ यार। मैं से बताता। पे के पक, पे के पक, पे के पकड़े अलिफ तन्हा, पकड़ा पकड़ा पकड़ा। यार छोड़ो यार, पकड़ा पकड़ा। इसकी अड़े नहीं ठीक होने वाली, चला शो की तैयारी करें।
मर्द हजरात के लिए नौटंकी के सामने एंट्री बंद है। हुक्म अंग्रेज सरकार, इंटरटेनमेंट सिर्फ औरतों के लिए है। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप तशरीफ ले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया भाई साहब। Well done, Mr. Shah. हम बहुत दिनों से इनकी तलाश में था। अंग्रेज सरकार ने इनके सर पर इनाम भी रखा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया मिस्टर शाह। वेल डन। नवाब साहब, आप भी इन लोगों के साथ? दरोगा जी, मेरी सिफारिश पर इस नवाब को छोड़ दिया जाए। इनके खिलाफ हमारा कोई मुकदमा नहीं। इनके सर पर इनाम की कोई रकम है तो इनाम इनके बीवी बच्चों को दिया जाए और यकीन दहानी कराई जाए। इनको गोली नहीं मारी जाएगी बल्कि कानून के मुताबिक अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मैंने सुना था आज सैयद देख लिया है। अब चाहे अंग्रेज सरकार मुझे सूली पे चढ़ा दे, मैंने आज सैयद देख लिया है। सैयद देख लिया है। सिपाहियों, अरेस्ट देम। गुलाम अली, मुंशी कटवे को भी के हवाले कर दिया जाए। जैसा हुक्म शाही आपका। आओ। प्रेम पुजारियों की नगरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चाहने वालों को खुशामदीद, वेलकम। जी आन, गुज़श्ता शब आपने देखा कि तख्त हजारे का शहजादा हीर सियाल की जुल्फों का असीर हो गया। दुनिया की नजर में वो शाह से फकीर हो गया, लेकिन इश्क की दुनिया में बेनजीर हो गया। हीर और रांझे की मोहब्बत का कमल फूट पड़ा और इसकी महक आसपास को महकाने लगी। और अगर आज हम इस महक के साथ साथ एक नई खुशबू का इजाफा कर दें, जामे मदहोशी को और भर दें, तो दिल थाम कर बैठिए। आज हम पेश करेंगे एक स्पेशल आइटम, चांद चकोर। और इस आइटम को पेश करेंगी हिंदुस्तान की मायनाज फनकारा कटारी। और मुझे यकीन है कि ये शो, आज का शो, अरसे दराज तक आपकी यादों में बसा रहेगा। मुलाजा कीजिए। दिल्ली वालों, आज का शो खत्म करने से पहले हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिस कहानी का ताल्लुक तब से है जब से पूरी कायनात वजूद में आई है। सच्ची मोहब्बत
चांद और चकोर मुलाहिजा कीजिए। उस्ताद खैरदीन खान साहब की कंपोज की हुई शाम 84 के रंग में रंगी हुई ये कहानी आपके पास हमारे फनकार लेके आ रहे हैं। सच्ची कहानी, चांद और चकोर की कहानी। बादल चकोर को समझाने। बादल ने कहा, अरे हट जा, मारा जाएगा, चांद नहीं पाएगा। चकोर बोला, हट जा, ना छेड़ परवानों को, मर जाने दे दीवानों को, मर जाने दे दीवानों को। बादल गया अकल आई समझाने, ना कर मर जाएगा, हट जा, चांद ऊंचा है ना पहुंच पाएगा। चकोर बोला, हट जा, मैं जानता हूं, मर जाने दो, चांद चकोर की कहानी को अमर कर जाने दो। इश्क का यही दस्तूर है, पा लेना चांद जरूर है। जिस्म थक गया मन ताजा है, रूह निकलने को तैयार है, पर इश्क हारने को तैयार नहीं। ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी बात नहीं।